हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यूनिक एंड इजी 631 चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बेकार पड़े इस तरह की कतरन रहती है और पुराने कपड़े दोनों का यूज करके दो प्यारे से आइडियाज बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको अलग अलग डिजाइन देखने को मिल जाए। तो पहला आइडिया बनाने के लिए हमने 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का एक पेपर ले लिया है कट करके, और उसी से हम चार अलग अलग कलर के पीसेस हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो देखो इस तरह से एक कलर का मैं दिखाती हूँ, दो पीस निकाल कर सेम आपको निकाल लेने हैं सेम तरीके से। तो देखो इस तरह से हमने पीसेस निकाल लिए हैं चार अलग अलग कलर के। उन पीसेस को हम अरेंज करते हैं। तो देखो इस तरह से पीसेस को हमने अरेंज कर लिया है। ध्यान से देखिए किस तरह से हमने पीसेस को अरेंज कर लिया है। अब जैसे अरेंज किया है उसी तरह से हमें लाइनें बना लेनी है। हमारी 5 लाइनें बन गई है। दो 3-3 पीस की, दो 5-5 पीस की और एक 7 पीस की। इस तरह से हमारी 5 लाइनें बन गई है, बनने वाली है। तो उन लाइनों को हम सिलाई लगाकर अटैच करते हैं। तो देखो इस तरह से तीनों लाइनों को हमें अटैच कर लेना है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। दोनों आइडियाज़ भी बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। फाइनल लुक दोनों आइडिया आइडिया आइडियाओं का देखकर ही जाना। और वीडियो पर नए हो तो लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो देखो इस तरह से हमें सभी लाइनों को सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब इन लाइनों को जैसे पहले पीसेस को हमने अरेंज किया था ना, सेम उसी तरह से हम लाइनों को भी अरेंज करेंगे। देखो इस तरह से उनको भी हम सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है बीच में से। ध्यान रखना है कि सिलाई के ऊपर ही सिलाई आ जानी चाहिए बॉक्सेस की, ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा बन जाए। तो देखो इस तरह से अब तीसरी लाइन हम अटैच करने वाले हैं। दोनों आइडियाज़ में आपको कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा और यूनिक लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो देखो इस तरह से तीसरी लाइन, अब फोर्थ लाइन हम अटैच करने वाले हैं। ये तो एकदम सिंपल और इजी से बनने वाला आइडिया है। देखो इस तरह से यहाँ पर आप पुराना फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग कलर का आपके पास है तो छोटे छोटे फैब्रिक। यहाँ पर हमने बेस के लिए 18 बाय 18 इंच का देखो इस तरह से पुराने बेडशीट का फैब्रिक ले लिया है, और उसको देखो उल्टा रखा है। और इस उसके अंदर डालने के लिए हम इस तरह से बचे हुए फैब्रिक पुराने कपड़ों के यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखो इस तरह से पहले अरेंज करेंगे सभी फैब्रिक को अच्छे से। इस तरह से सिलाई लगाते टाइम हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। इस तरह से आप अरेंज करके लेते हो ना, 3-4 लेयर यहाँ पर लगा लेने हैं ताकि अच्छा बन जाएगा हमारा मैट। उसके ऊपर जो बनाया हुआ पीस है उसको रखा है हमने, और जितने बॉक्सेस है ना सभी बॉक्सेस के बीच में हमने पिन लगा लिए हैं। अब बीच में हम सिलाई लगा लेंगे, जहाँ जितनी भी सिलाई पहले से है ना बॉक्सेस के बीच में, उन सभी के ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे, ताकि अंदर वाले जो हमने अंदर फीलिंग भरी है ना तो इधर उधर हो न जाए, इसलिए हम उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। सभी के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करते हैं। देखो ऊपर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक जो चारों साइड का हम निकाल लेंगे। निकाल लिया है। अब जो 1.5 इंच के देखो इस तरह से पट्टियाँ ले लिए हमने। पहले हमने आमने सामने वाली साइड में दो पट्टियों को अटैच कर लेना है, और बाद में दूसरी दो पट्टियों को अटैच कर लेना है। जहाँ पर ग्रीन बॉक्स का कॉर्नर फिनिश होता है ना, वहीं से हमने पट्टियाँ अटैच कर ली है। स्क्वायर अच्छा नहीं आया होगा, कम ज़्यादा हुआ होगा तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। तो देखो सीधा करके टॉप स्टिच लगाते हैं, और वो बाहर वाला जो व्हाइट फैब्रिक है ना उसको हम कट करते हैं। देखो वहाँ पर कट करते हैं फैब्रिक को चारों साइड से, और उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाते हैं दोनों पीस के ऊपर। अब हम फिनिशिंग के लिए 3 इंच की पट्टी ले ली है। यहाँ पर ये पट्टी भी हम पहले आमने सामने वाले दो साइड में अटैच करेंगे,
बीच में से फोल्ड करके हमने उल्टी साइड से पहले सिलाई लगा ली है और बाद में सीधी साइड में हमने सिलाई लगा ली है। लास्ट में हम देखो, जो लास्ट वाली 2 साइड में हम लगाते हैं ना, तो ऊपर वाली और नीचे वाली साइड में हमें फैब्रिक इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऊपर वाली साइड में फोल्ड करके उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा मैट बन के रेडी हो गया है। इसका यूज़ आप डोर मैट, फ्लोर मैट, टेबल मैट चाहे जैसा यूज़ कर सकते हो। जैसा भी चाहे आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लग रहा है ना? आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखो, सुंदर लग रहा है। तो दूसरा वाला आइडिया बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के आइडियाज़ अच्छे लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो देखो, इस तरह से हमें एक पुरानी पैंट ले ली है, पहले भी इसका यूज़ किया हुआ है और कतरन ले ली है। यहाँ पर हमने 5 बाय 5 इंच का एक कार्डबोर्ड ले लिया है और कतरन के ऊपर उसको रख के हम अलग-अलग कलर के, यहाँ पर एक-एक कलर के नहीं, अलग-अलग मल्टी कलर्स के पीसेस यहाँ पर हम निकालने वाले हैं। तो देखो, इसी तरह से हमें अलग-अलग कलर के पीसेस मल्टी कलर्स के इस तरह से मार्क करके निकाल लेने हैं। ये थोड़ा डिफरेंट वाला आइडिया है और जो दोनों आइडियाज़ हमने बनाए हैं ना, दोनों ही ज़ीरो कॉस्ट में हमने बनाए हुए। तो आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। ये थोड़ा-सा यूनिक वाला आइडिया है। आपको थोड़ा टफ लगेगा, मगर नहीं है, आप बनाने का ट्राई करोगे तो नहीं, टफ नहीं लगेगा बनाते टाइम। ऐसे देखोगे तो आपको टफ लगेगा, मगर नहीं है टफ। तो देखो, हम पैंट को भी इस तरह से देखो, इस तरह से खोल दिया है। अब उसके ऊपर भी हम 5 बाय 5 इंच का कार्डबोर्ड रखे, पहले मार्क कर देंगे, बाद में पीसेस कट कर लेंगे। जितने हमने मल्टी कलर्स के पीसेस निकाल लिए हैं, उतने ही हमें पैंट के भी निकाल लेने हैं, जीन्स के भी। जीन्स नहीं, जो भी है आपके पास पैंट का फैब्रिक, वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो देखो, पैंट का यूज़ करते हैं तो जो हम बनाते हैं वो थोड़ा थिक हो जाता है और पीसेस यहाँ पर आपको जितना बड़ा बनाना है मैट, उतने आप कम-ज़्यादा क्वांटिटी में निकाल सकते हो। कम छोटा बनाना है, कम निकालना, बड़ा बनाना है, ज़्यादा निकालना। तो देखो, जीन्स के ऊपर हमने मल्टी कलर्स के पीसेस इस तरह से रखने हैं और चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है पूरे में। बीच में कुछ भी ओपन नहीं छोड़ना है। देखो, बीच में मैंने पिन लगा ली है ताकि फैब्रिक इधर-उधर ना हो जाए। इसी तरह से हमें सभी पीसेस को सिलाई लगा लेनी है। 2 पीस को मैंने लगाकर दिखा दिया है आपको। तो देखो, चारों साइड में हमें सेम तरीके से सिलाई लगा ली। कॉर्नर में हमें छोटे-छोटे छोटा-सा हमने फैब्रिक कट कर दिया है कॉर्नर का और जीन्स के साइड से हमने जीन्स का फैब्रिक है, उस साइड से छोटा कट लगाकर उसको सीधा कर दिया है, उस पीस को। इसी तरह से हमें सभी पीसेस को सीधा करते जाना है और कॉर्नर अच्छे से यहाँ पर बाहर निकाल लेने हैं। देखो, इस तरह से कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेने हैं। कुछ कोई भी नोकीली चीज़ या कैंची लेकर किसी से भी आप इस तरह से कॉर्नर बाहर निकाल सकते हो। 2 पीस को मैंने आपको सीधा करके दिखा दिया है। इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछना, मैं आपको समझा दूँगी। तो देखो, सभी पीस हमने सीधे कर लिए हैं। अब सीधा करने के बाद उस पीस का जितना मेज़रमेंट हुआ है ना, उतना हमने एक पेपर ले लिया है। 4.5 इंच बाय 4.5 इंच का इसका मेज़रमेंट हो गया है। उसको देखो, उस पेपर को हमने 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है हमें। देखो, इस तरह से 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लेना है पीसेस को, जो पेपर लिया है उसको। अब हमें क्या करना है, 4 फोल्ड में फ़ोल्ड करने के बाद जो ओपन साइड है ना, उसमें से एक एक उसमें से एक पेपर लेकर 4 में से उसको इस तरह से दूसरी साइड में फ़ोल्ड कर लेना है और वहाँ पे प्रेस कर लेना है। अब उसको सीधा करना है पेपर को और जो हमने फ़ोल्ड करके प्रेस किया है, उसके सामने वाला भी हमें सेम तरह से प्रेस कर लेना है। इससे हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं ईज़ी तरीके से। तो देखो, हम पहले 2 पीस अटैच करेंगे, 2-2 के 2 ले लेंगे, बाद में हमें
उनको अटैच करके एक पीस बना लेंगे। देखो कॉर्नर की तरफ से इस तरह से हमें जहाँ पर फोल्ड किया है ना वहीं पे हमें सिलाई लगा लेनी है। पेपर के साइड में हमें एकदम साइड में सिलाई लगा लेनी है। 2-2 पीस हो गए। अब उनको हम अटैच करेंगे सेम तरीके से, ताकि आपका मेजरमेंट सेम आ जाए, इसीलिए ये ट्रिक यूज कर ली है हमने पेपर की। इसी तरह से हमने 5 लाइनें बना ली है। अब हमें इन 5 लाइनों को अटैच कर लेना है। देखो इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है और उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। 2 लाइनें अटैच कर ली है। अब हमें दूसरे अब आगे वाली भी लाइनें सेम तरीके से अटैच करते जाना है। ये तीसरी लाइन हम अटैच करना है। स्टार्टिंग में और लास्ट में इस तरह से पेपर रखना है हमें। इसी तरह से तीसरी लाइन भी हमारे अटैच हो गई है। इस तरह से चौथी लाइन भी अटैच हो गई है। आज के दोनों आइडियाज़ में से आपको सिंपल वाला और दिखने में सुंदर वाला कौन-सा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। मुझे तो फर्स्ट वाला आइडिया बनाने में ईज़ी और दिखने में सुंदर लगा है। आपको कौन-सा लगा मुझे ज़रूर बता देना। मेरे से सहमत हो या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बता देना। तो देखो अब पूरा होने के बाद हम जो ऊपर वाले ट्रायंगल है ना, उनको सीधा करके उसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। और जो साइड के चारों कोनों के चारों साइड में कोने बाहर आए ना, उनको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लेंगे, चारों साइड में। और उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है चारों साइड से। चाहे तो आप ऐसे ही डिज़ाइन रख सकते हो और चारों साइड से आप उसको बॉर्डर बना सकते हो। नहीं तो देखो और एक डिज़ाइन इसका बनने वाला है। जो बीच ट्रायंगल आए हैं ना 4 ट्रायंगल, उनको देखो एक-एक ट्रायंगल को इस तरह से उल्टा करना है बीच में से और उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। सभी के ऊपर हमें सेम तरीके से डिज़ाइन बना लेना है। चाहे तो ऐसे ही भी रख सकते हो, नहीं तो इस तरह के भी आप डिज़ाइन बना सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो देखो इस तरह से फ़ोल्ड करना है ट्रायंगल को ऊपर की तरफ और उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो सभी अब जितने अब यहाँ पर बॉक्सेस हैं, सभी के ऊपर हमें सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाते जाना है। देखो, एक हो गया, मैं 2 को आपको बताती हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा इतने में। उतना भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ़ फ़ोल्ड करके उसके ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। देखो, इस तरह से लास्ट तक हमें इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। एक लाइन मैं आपको दिखा दूँगी, तो देखो लास्ट लास्ट का पीस मैं बनाकर दिखा रही हूँ। देखो इस तरह से उस ट्रायंगल के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। और जिस तरह से हमने इन 4 बॉक्सेस को बना लिया है ना, उसी तरह से पूरे में बना लेना है। तो देखो इस तरह से हमने पूरे में बना लिया है। देखो दूसरी साइड भी अच्छी लग रही है। अब इसको बॉर्डर बनाते हैं, उसके लिए हमने 3 इंच की पट्टी ले ली है और जो बनाया हुआ पीस है उस पट्टी के ऊपर रखा है हमने। बीच में से हमने स्टार्ट कर लिया है। तो देखो अब मेन पीस को घुमा लेना है पट्टी के ऊपर से। देखो अच्छे से हमें घुमा लेना है। देखो चारों कॉर्नर पर हमें सेम प्रोसेस कर लेना है। इस तरह से अच्छे से हमें लास्ट तक फिनिशिंग कर दे देना है उसको और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। अब उसको सीधा करेंगे और कॉर्नर अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और उसको डबल फोल्ड करके हम उसके ऊपर सिलाई लगाकर गोट बना लेंगे। तो आज के ये दोनों जो मैट हमने बनाए हैं एकदम फ्री कॉस्ट में, ज़ीरो कॉस्ट में, फ्री में, तो उनमें से आपको ज़्यादा अच्छा कौन-सा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। इसका भी आप डोर मैट, फ्लोर मैट, टेबल मैट, चाहे जैसे आप बैठने के लिए आसन यूज़ कर सकते हो। कोई किसी भी तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में से कौन-सा अच्छा लगा ज़रूर बता देना। थैंक यू।